ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। आने वाले 7 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे और वह कौन सी 5 भविष्यवाणियाँ होंगी जो आपके जीवन में बिल्कुल सच साबित होने जा रही हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में उन 5 बड़ी घटनाओं की हम बात करेंगे जो आपके जीवन में घटित होंगी। तो देखिए, जून से लेकर दिसंबर तक जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जैसे कि शनिदेव, तो शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 29 जून को ये वक्री होंगे और 15 नवंबर को फिर से ये मार्गी हो जाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति की यदि हम बात करें तो आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। इन 7 महीनों में देवगुरु बृहस्पति जो है वह 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। इसके साथ ही केतु की स्थिति आपके 3rd हाउस में रहेगी और राहु देव आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो जो सबसे पहली बड़ी घटना कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगी वह यह रहेगी कि यह समय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। स्पेशली अगर देखा जाए तो आपकी इस दौरान कोई न कोई इच्छा थी, कोई मनोकामना थी, वह पूर्ण होगी। निसंदेह बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों में थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी, लेकिन आपके लाभ के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। उसका कारण है कि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं आपके लिए और 6 के लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस में इनके गोचर करने की वजह से आपकी, यदि आप सर्विस में हैं तो आपको बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही यदि नौकरी वगैरह की संभावनाओं की तलाश आप कर रहे थे तो आपके लिए नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही भाग्य का सहयोग अब आपको मिलने लग जाएगा। हालांकि शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री जब होंगे तो ये कहीं ना कहीं से आपके सप्तम भाव को मजबूती अवश्य प्रदान करेंगे और आप देख पाएंगे कि जब शनिदेव सप्तम यानी 29 जून के बाद जुलाई के महीने से आपके लिए बहुत अच्छा समय आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी शुरू होगा। तो अगर हम देखें तो आपकी नौकरी की समस्या चल रही थी वह समस्या दूर होगी। सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन कार्यस्थल पर थोड़ा सा आपको काम का दबाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये स्थिति थोड़ी सी रहेगी कि कार्यस्थल पर लोगों के साथ में आपके मन मुटाव हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन शनि की ढैया का जो प्रभाव आपके ऊपर चल रहा था तो अब उससे काफ़ी हद तक आप बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं जो दूसरी बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है वह शुभता के तौर पर होगी कि आपके लिए प्रेम संबंध स्थापित होते नजर आएंगे। नए प्रेम संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि आप रिलेशनशिप में थे तो आपको रिलेशनशिप को मैरिज लाइफ में तब्दील करने के लिए आपको अवसर प्राप्त होगा, यानी कि आपके लिए लव मैरिज के योग बहुत शानदार बनेंगे। जिन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों का पिछले समय में ब्रेकअप वगैरह हो गया था, जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा और प्रेम संबंधों की अनुकूलता की वजह से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। तो यह दूसरी शुभ घटना आपके जीवन में अवश्य घटित होने जा रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति भी काफ़ी शानदार होगी। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर जो समस्याएं चल रही थी जून से लेकर दिसंबर तक काफ़ी अच्छी परिस्थिति रहेगी। हालांकि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, लेकिन जो डाइवोर्स तक की स्थितियां बन रही थी उनसे आप बाहर निकलेंगे। आपके दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी और जीवन साथी की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो ये दूसरी शुभ घटना आपके निजी जीवन में होने जा रही है। प्रेम संबंधों में सफलता और वैवाहिक संबंधों में सफलता, और इसके साथ ही आपके लिए प्रेम विवाह की योग बनना। जो लोग अविवाहित हैं, बात बनते बनते रुक जा रही थी, रिश्ता आया था टूट जा रहा था, तो इस वर्ष आप वैवाहिक बंधन में अवश्य बंधेंगे। हम बात करते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है वह कौन सी होगी। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि के आप जातक हैं तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो लगातार आप में आलस्य चल रहा था तो आलस्य की भावना आपकी दूर होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो आप कार्य करेंगे उन कार्यों को सही तरीके से करते नजर आएंगे। यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं,
किसी भी प्रकार से ऑनलाइन से जुड़े काम कर रहे हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक जो कि राइटिंग का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम है, LIC एजेंट वगैरह हैं, तो आपके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा, बेहतर लाभ प्राप्त होगा। वही छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ शुभता आपको देखने को अवश्य मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति आपको लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, है ना। तो स्थितियों को ये बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। इसके साथ में आप देखेंगे कि जो लोग नवविवाहित हैं उनके लिए फैमिली प्लानिंग करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 5म भाव को देख रहे हैं। और अगर आपकी संतान है, संतान की हेल्थ, संतान के साथ में संबंधों में समस्या थी, संतान की बहुत ज़्यादा आप चिंताएं कर रहे थे उनके करियर को लेकर, तो तमाम चिंताएं दूर होंगी और निस्संदेह संतान का सपोर्ट आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से अब देखने को मिलेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि जो लोग नवविवाहित हैं उनको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा समय आपके लिए देख रहा हूँ। बात कर लेते हैं जो अगली स्थिति, जो चौथी भविष्यवाणी है उसके बारे में। तो देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए 6 के लॉर्ड होकर देवगुरु बृहस्पति आपके 11th में हैं और शनिदेव 7म भाव में, यानी कि 7म भाव का ये परिणाम देंगे 29 जून से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपकी नौकरी में सफलता, नई नौकरी की संभावना है। और जो लगातार आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, आपका पैसा फंसा हुआ था, तो पैसा आपके मिलने के योग दिखाई देंगे। निस्संदेह धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। इसके साथ ही आप यदि बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यदि देखें तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। धार्मिक क्रियाकलापों के साथ में जुड़े रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो 5वीं घटना होगी उसमें आपको थोड़ी सी संभलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी, तो वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके काम खराब हो सकते हैं। दूसरी बात कि 2nd हाउस आपका संचित धन होता है, तो यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं तो निस्संदेह जब लाभ में वृद्धि होगी तो आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब द्वितीय भाव पर शनिदेव दृष्टि डालते हैं और शत्रु राशि पर डाल रहे हैं, तो आपके करीबी कोई पास में आकर और आपके पैसे कहीं डुबा सकते हैं। आप किसी के ऊपर भरोसा न करें, किसी करीबी के द्वारा आप अपने पैसे कहीं लगवाएं नहीं, या मित्रों के साथ में आप पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं तो आप अपने पैसे को लेकर सचेत रहिएगा। OTP वगैरह शेयर नहीं कीजिएगा, ऑनलाइन बेटिंग वगैरह से बचिएगा, क्योंकि आपके साथ में कोई स्कैम हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिससे आपका बैंक अकाउंट अचानक से खाली हो सकता है। तो मेरा काम डराने का नहीं है, बल्कि आपको आगाह करने का है कि आप इन सभी गलतियों से बचिएगा। हो सकता है कि आपको कोई डील मिले जिसमें आपको बोला जाए कि आप पैसा लगाएं या ये डील आपके लिए अच्छी है, लेकिन वो डील्स आपके लिए बहुत बेहतर साबित नहीं होंगी। इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, निस्संदेह शनि की ढैया चल रही है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा, विशेष तौर पर 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। और यदि आपकी दशा खराब चल रही होगी तो शनि जैसे ही वक्री होंगे, आपके 8म भाव में है ना, ये पीड़ा कष्ट का भाव होता है, तो इसमें जब शनिदेव वक्री होंगे तो ये आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर देने का काम कर सकते हैं। अनजाना सा भय आपके अंदर बना रह सकता है, किसी न किसी बात को लेकर डर रहेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर अपने आप सचेत जरूर रहिएगा। मैं स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं देख पा रहा हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए, भगवान शिव की आराधना में लगे रहिए, उनको आप साफ स्वच्छ जल से उनका अभिषेक करते रहिए। कम से कम महीने में जो सोमवार आते हैं तो प्रत्येक सोमवार को आप उनका अभिषेक करिए, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बुद्धिमत्ता भी काम करेगी। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए सब कुछ